हरे कृष्णा। सभी का स्वागत है हमारे आज के अधिक मास के 15वें अध्याय के चर्चा सत्र में। हम शुरू करेंगे प्रार्थना से। प्रपन्न पारिजाताय तोत्र वेत्रैकपाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। भगवद गीता का 15वें अध्याय का पठन हम प्रारंभ करेंगे। अथ पंचदशोऽध्यायः। श्री भगवान उवाच ऊर्ध्वमूलम् अधः शाखम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्। अधश्चोर्ध्वं प्रसृतास्तस्य शाखा गुणा प्रवृद्धा विषय प्रवालाः। अधश्च मूलान्यनुसन्ततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके न रूपमस्येह तथोपलभ्यते नान्तो न चादिर्न च सम्प्रतिष्ठा। अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलम् असङ्गशस्त्रेण दृढेन छित्त्वा ततः पदं तत्परिमार्गितव्यम् यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः। तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्तिः प्रसृता पुराणी निर्मानमोहाजितसङ्गदोषा अध्यात्मनित्या विनिवृत्तकामाः द्वन्द्वैर्विमुक्ता सुखदुःखसंज्ञैर्गच्छन्त्यमूढा पदमव्ययं तत्। न तद्भासयते सूर्यो न शशाङ्को न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः मनः षष्ठानि इन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति शरीरं यत् अवाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वरः गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गन्धानि वाशयात्। श्रोत्रं चक्षुः स्पर्शनं च रसनं घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायं विषयान् उपसेवते उत्क्रामन्तं स्थितं वापि भुञ्जानं वा गुणान्वितं विमूढानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितम् यतन्तोऽप्यकृतात्मानो नैनं पश्यन्त्यचेतसः। यदादित्यगतं तेजो जगद्भासयतेऽखिलं यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्धि मामकम्। गामाविश्य च भूतानि धारयाम्यहम् ओजसा पुष्णामि चौषधिः सर्वा सोमो भूत्वा रसात्मकः। अहं वैश्वानरो भूत्वा
प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणापानसमायुक्तः पचाम्यन्नं चतुर्विधम् सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च वेदैश्च सर्वैः अहमेव वेद्यो वेदान्तकृत् वेदविदेव चाहम् द्वाविमौ पुरुषौ लोके क्षरश्चाक्षर एव च क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्युदाहृतः यो लोकत्रयम् आविश्य बिभर्त्यव्यय ईश्वरः यस्मात्क्षरम् अतीतोऽहम् अक्षरादपि चोत्तमः अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः यो माम् एवम् असम्मूढो जानाति पुरुषोत्तमम् स सर्वविद् भजति माम् सर्वभावेन भारत इति गुह्यतमं शास्त्रम् इदम् उक्तं मया नघ एतत् बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात् कृतकृत्यश्च भारत ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे पुरुषोत्तमयोगो नाम पंचदशोऽध्यायः श्री कृष्णार्पणमस्तु। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत करना चाहेंगे। हम कल श्रीमद् भगवद गीता के चौथे श्लोक तक पहुंचे थे और कल हमने इसकी चर्चा की थी इस श्लोक की। ततः पदं तत् परिमार्गितव्यं यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्ति प्रसृता पुराणी। इस श्लोक को हमने देखा था। वही श्लोक ऊपर यहाँ पे लिखा गया है और उसका अन्वय हमने इस प्रकार से देखा था कि ततः तत्पदम परिमार्गितव्यम, और परिमार्गितव्यम को भी हमने विशेष रूप से देखा था कि परि ये उपसर्ग लगा हुआ है पहले, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं प्रीफिक्स, एंड तव्य इज सफिक्स जो बाद में लगता है, प्रत्यय जिसे कहते हैं। तो परिमार्गितव्यम, परि का अर्थ है सम्यक रूप से अच्छे से विचार करते हुए, मार्ग का अर्थ है ढूंढना, और मार्गितव्यम जब बनाया जाता है तब मतलब ढूंढना ही चाहिए, ये हमारा कर्तव्य है। तो बहुत अच्छे से उस परम पद को ढूंढने का प्रयास करना चाहिए। कौन से परम पद को? यस्मिन् गताः न निवर्तन्ति भूयः, जहां पे पहुंचने के पश्चात व्यक्ति पुनः इस भौतिक अश्वत्थ रूपी संसार में कहीं पर जन्म नहीं लेगा। और च तम आद्यम पुरुषम एव प्रपद्ये, उन आदि पुरुष को ही केवल शरण जाना चाहिए। प्रपद्ये हमने देखा था, यतः जिनसे पुरानी प्रवृत्ति ही प्रसृता, चिरातन काल से आने वाली सृष्टि उनसे आती है और वो यहाँ पर फैलती है उन आदि पुरुष को। तो भगवान आदि पुरुष कैसे है? अहम आदिर ही देवानां महर्षिणाम च सर्वशः। गीता के 10वें अध्याय से हमने प्रमाण देखा था कि किस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण आदि पुरुष है। और प्रपद्ये की परिभाषा हमने ली थी कि भगवान को शरणागत होना चाहिए, उन भगवान को। तो शरणागति कैसे? केवल बोल के तो शरणागति नहीं हो सकती, कुछ करके भी दिखाना चाहिए। और शरणागति के 6 लक्षण, इनके ऊपर हमने चर्चा किया था। आनुकूल्यस्य संकल्पः, प्रातिकूल्यस्य वर्जनम, रक्षस्यति इति विश्वासो, गोप्तृत्वे वर्णम तथा आत्मनिक्षेप कार्पण्ये षड्विधा शरणागति। तो शरणागति के 6 अंग है, इनकी भी हमने कल चर्चा की थी। तो भगवान ने बताया है कि उस पद को प्राप्त करने का प्रयास करो। सबसे पहले तो ये संसार वृक्ष बताया पहले और दूसरे श्लोक में, और तीसरे श्लोक में उसको असंग शस्त्र से काटने के लिए कहा।
और काटने के पश्चात इस चौथे श्लोक में उस पद को प्राप्त करो, मूल को प्राप्त करो, जहां जाने के पश्चात आप वापस नहीं आएंगे, ऐसा बताया। और अभी अर्जुन के मन में प्रश्न उपस्थित हुआ होगा कि अरे वहां पर जाने की तो बात कर रहे हैं भगवान, लेकिन ऐसे थोड़ी कोई व्यक्ति जा सकता है वहां पर कि चलो अभी मुझे वहां जाना है। ऐसा तो नहीं है कि दिल्ली के लिए टिकट बुक किया और दिल्ली के ट्रेन में बैठ गया और चले गए वहां पर। तो ऐसे कौन से गुण विकसित करने होंगे, या ऐसा कौन व्यक्ति होता है भाग्यवान जो वहां तक जा सकता है, उस पद तक पहुंच सकता है। और भगवान ने फिर वो अर्जुन के मन का संशय शायद जान लिया, और 5वें श्लोक में भगवान जवाब देते हैं। तो चौथा श्लोक पिछले श्लोक से संबंध क्या है 5वें श्लोक का? चौथे श्लोक में इस संसार वृक्ष का छेदन करने के पश्चात साधक को भगवान की शरण लेनी चाहिए, इस प्रकार से भगवान ने बताया था। और 5वें श्लोक में जो हम लोग आज चर्चा करने जा रहे हैं, भगवान के धाम को प्राप्त करने वालों के लक्षण के बारे में भगवान चर्चा करेंगे। तो क्या है 5वां श्लोक, देखते हैं। निर्माण मोहाजित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामाः द्वंद्वैर्विमुक्ता सुख दुःख संज्ञैर् गच्छन्त्यमूढाः पदमव्ययम् तत्। तो हमारी प्रथा के अनुसार हम इन श्लोकों का सबसे पहले पद विभाग देखेंगे। ओमकार जोशी, हरे कृष्ण प्रभु जी। आपको सुनाई दे रहा है मेरा आवाज? हाँ, आपको मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है। तो बहुत उत्साही है ओमकार जी, उन्होंने बहुत पहले से हाथ उठा दिया है। तो हम लोग इन शब्दों का उच्चारण करेंगे। आप हम दो दो बार उच्चारण करते हैं, तो आप भी मेरे पीछे इसको दोहराइए। तो मैं कर्सर लेके जाता हूँ उस शब्द के नीचे। निर्माण मोहा, निर्माण मोहा। हा के बाद विसर्ग है तो हा हा, तो ऐसा जो इतना गैप नहीं आता है, लेकिन फिर भी निर्माण मोहा। निर्माण मोहा। जित संग दोषाः, जित संग दोषः। जित संग दोषाः जित संग दोषाः। अध्यात्म नित्याः, अध्यात्म नित्याः। अध्यात्म नित्याः अध्यात्म नित्याः। विनिवृत्त कामाः, विनिवृत्त कामाः। विनिवृत्त कामाः विनिवृत्त कामाः। द्वन्द्वैः, द्वन्द्वैः। द्वन्द्वैः द्वन्द्वैः विमुक्ताः, विमुक्ताः। 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 तो यहाँ पे द्वन्द्वैः और विमुक्ताः दोनों एकत्रित आ जाएंगे, इनका संधि बन जाएगा, और ये संधि बन के शब्द बनेगा। ये यहाँ पे विसर्ग है, वो यहाँ पे वी के ऊपर रफार के रूप में चला जाएगा। संयुक्त शब्द बनेगा द्वन्द्वैर्विमुक्ताः। द्वन्द्वैर्विमुक्ताः। र पहले आएगा वी के, द्वन्द्वैर्विमुक्ताः, द्वन्द्वैर्विमुक्ताः। 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 हाँ, द्वन्द्वैः यहाँ पे जैसे विसर्ग है, तो उसी प्रकार से विसर्ग का उच्चारण यहाँ पे किया जा सकता है, लेकिन वो विसर्ग चला जाता है और रफार यहाँ पे वी के ऊपर आ जाता है। तो वी बोलने से पहले र बोलना होता है। द्वन्द्वैर्विमुक्ताः। नहीं लग रहा है। द्वन्द्वैर्विमुक्ताः। हाँ ठीक है, तो इस प्रकार से द्वन्द्वैर्विमुक्ताः। द्वन्द्वैर्विमुक्ताः। हाँ बिल्कुल अच्छे। सुख, सुख, दुःख, दुःख, संज्ञैः, संज्ञैः। सुख दुःख संज्ञैः, सुख दुःख संज्ञैः। सुख दुःख संज्ञैः, सुख दुःख संज्ञैः। गच्छन्ति, गच्छन्ति, गच्छन्ति,
गच्छन्ति। तो यहाँ पे सुख दुख संज्ञई और गच्छन्ति जो है यहाँ पे मैंने अलग करके लिखा है यहाँ, लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा, यदि आपके पास यदि भगवत गीता आप खोल के बैठे होंगे तो सुख दुख संज्ञैर गच्छन्त्य मूढ़ा ऐसा पूरा एक शब्द बनता है जो पढ़ने के लिए मुश्किल होता है, इसलिए यहाँ पर भी मैंने इसे अलग करके लिखा हुआ है। तो गच्छन्ति हो गया अमूढ़ाः, अमूढ़ाः, अमूढ़ाः। अमूढ़ाः, तो गच्छन्ति और अमूढ़ा एकत्रित आगे बनते हैं गच्छन्त्यमूढ़ाः, गच्छन्त्यमूढ़ाः, गच्छन्त्यमूढ़ाः। गच्छन्त्यमूढ़ाः। पदम पदम, पदम पदम, अव्ययम, अव्ययम, अव्ययम। अव्ययम। दोनों एकत्रित आ जाएंगे, पद बनेगा पदमव्ययम, पदम अव्ययम, पदमव्ययम। पदम अव्ययम। तत्, तत्, तत्। तत्। बिल्कुल अच्छे। तो यहाँ पे इस प्रकार से उच्चारण यदि आप ऐसे ही करते रहेंगे तो उससे क्या हो जाएगा, हमारी जिह्वा भी जो है वो मुड़ना शुरू हो जाता है और हम किसी भी भाषा को फ्लुएंटली बोल सकते हैं, अच्छे से बोल सकते हैं, यदि संस्कृत के उच्चारणों को हम लोग ठीक से समझ लें। धन्यवाद ओमकार। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा। तो यहाँ पे यदि हम लोग अभी संधि कर लिया, शब्दों को देख लिया, अभी हम इसका अन्वय देखते हैं। मतलब इस श्लोकों के शब्दों की रचना इस प्रकार से की जाएगी अन्वय में, जिससे इसका अर्थ स्पष्ट रूप से हमारे सामने प्रकाशित हो जाएगा। अमूढ़ाः, मूढ़ा हम लोग जानते हैं, हम लोग कहते हैं क्या मूढ़, मूढ़ मतलब पागल, मूर्ख, इस प्रकार से बोला जाता है। तो मूढ़ हो गया मूर्ख व्यक्ति या मोह में ग्रस्त होने वाला व्यक्ति। अमूढ़ मतलब उसके विरुद्ध हो गया, मतलब जो मूर्ख नहीं है या जो मोहित नहीं हो रहा है, जो पागल नहीं है या जो सन्मार्ग पर चल रहा है, वो है अमूढ़। तो अमूढ़ाः मतलब ये बहुवचन है, अमूढ़ एक व्यक्ति है, अमूढ़ाः ऐसे बहुत सारे अमूढ़ व्यक्ति। तत् अव्ययम पदम गच्छन्ति, तत् मतलब उस अव्ययम पदम, हमने देखा था पदम अव्ययम तत्, कल के भी इसमें पदम अव्ययम की चर्चा आई थी। पदम अव्ययम गच्छन्ति, गच्छन्ति मतलब जाते हैं, या ऐसे अमूढ़ लोग जो मूर्ख नहीं है, जो सन्मार्गी चलने वाले लोग हैं, वो उस अव्यय पद की तरफ जा सकते हैं, जाते हैं या उस पद को प्राप्त करते हैं। अभी कौन है ये लोग, इनके 5 गुण यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण बताने जा रहे हैं। तो सब यहाँ पर नंबर भी दिए गए हैं। सबसे पहला है निर्माण मोहा, उसी सीक्वेंस में यहाँ पे लगाए गए हैं निर्माण मोहा। अभी मान शब्द हम लोग जानते हैं, तो ये 5 पहले देख लेते हैं क्या है, क्योंकि विस्तार से तो आगे हमें इन सब की चर्चा करनी ही है, उस समय हम इनका अर्थ प्रतिपादित करेंगे। तो एक है निर्माण मोहा, ऊपर सी सतह से यदि समझना है तो मान हम सब लोग जानते हैं, मुझे मान की अपेक्षा है, सम्मान की अपेक्षा है, वो है मान। और मोह का अर्थ है भ्रमित हो जाना। तो नी उपसर्ग लगा दिया, मतलब इन चीजों को छोड़ना है। निर्माण मोहा, इसका अर्थ है कि मान से रहित, मोह से रहित होना है। दूसरा है जित संग दोषाः, संग का अर्थ हमने देखा था आसक्ति। तो आसक्ति से जो जो दोष उत्पन्न होते हैं उनके ऊपर विजय प्राप्त कर लेना। जीत, जीत का अर्थ होता है जीत प्राप्त कर लेना, विजय प्राप्त कर लेना। किसके ऊपर? संग दोषाः, जो आसक्ति से जन्मे हुए दोष है उनके ऊपर विजय प्राप्त कर लेना होता है जित संग दोषाः। तीसरा है अध्यात्म नित्याः, मतलब आध्यात्मिक चेतना में सदैव स्थित, जिसका उद्देश्य हमेशा अध्यात्म में स्थित होता है, वो है अध्यात्म नित्याः। विनिवृत्त कामाः, तो कामाः मतलब हम जानते हैं कि
कामनाएं, अलग अलग अन्योन्य कामनाएं स्वयं की इंद्रिय तृप्ति की, उन्हें कहते हैं काम वासना। तो विनिवृत्त कामाः, उनसे भी विमुक्त हो गया है वह व्यक्ति। और सुख दुख संज्ञैः द्वंद्वैः विमुक्ताः। द्वंद्व हम सब लोग जानते हैं, द्वंद्व का अर्थ होता है अच्छा बुरा, यह द्वंद्व। तो यहाँ पर कहा गया है सुख दुख संज्ञैः। संज्ञा, संज्ञा ये शब्द आप जानते होंगे। संज्ञा का अर्थ होता है कि जिसे जिसे कहते हैं अंग्रेजी में डेफिनेशन, या संज्ञा मतलब ये परिभाषा, परिभाषा जिसे कह सकते हैं परिभाषा। या जैसे सुख दुख संज्ञे, मतलब सुख और दुख के नाम से जाने वाले, नाम से जाने जाने वाले। तो सुख और दुख जैसे अलग अलग द्वंद्व हो सकते हैं, सुख दुख शीत उष्ण, ये सारे द्वंद्व है। तो इन सारे द्वंद्वों से विमुक्त, मतलब इनसे मुक्त जो हो गया है व्यक्ति। तो ऐसे 5 गुण जिस व्यक्ति में है, ऐसा अमूढ़ व्यक्ति उस पद की प्राप्ति कर सकता है। तो उस पद को कौन प्राप्त कर सकता है, उसकी परिभाषा यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। तो हमें भी समझना चाहिए कि मुझे भी यदि उस पद को प्राप्त करना है तो इन गुणों का विकास मुझे करना होगा अवश्य रूप से, क्योंकि वही व्यक्ति जा सकता है। जैसे परदेश में वही व्यक्ति जा सकता है जिसके पास पासपोर्ट और वहां का वीजा है, वही व्यक्ति जा सकता है। तो उसी प्रकार से भगवान के धाम में जाने के लिए लगने वाला पासपोर्ट और वीजा आज का श्लोक हमें दर्शा रहा है। तो वहां पर जाएंगे, द्वार पे आपका ये टिक किया जाएगा, 5 के 5 आपके टिक मार्क है कि नहीं, तो आपको या हमें वहां पर प्रवेश दिया जाएगा। तो इसलिए साधक के लिए ये श्लोक बहुत ही महत्वपूर्ण माना जा सकता है। तो इन 5 की हम लोग विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। शुरुआत करते हैं निर्माण मोहा इससे। तो मान क्या है? मान है मिथ्या अहंकार, मान सम्मान की अपेक्षा। हमारे अंदर एक अहंकार होता है और उस अहंकार के कारण हम चाहते हैं कि मुझे मान सम्मान मिले। तो जब हम अपने स्वयं के लिए मान और सम्मान की अपेक्षा करते हैं, उस समय हम दूसरों को मान और सम्मान नहीं दे सकते जो हमें देना है। तो भगवान को भी उस हद तक हम लोग मान सम्मान नहीं देंगे। भगवान के भक्त, दूसरे जीव जो भगवान के अंश है, उन्हें भी हम लोग मान सम्मान नहीं दे सकते। तो जितने हद तक हम अपने आप के प्रति मान सम्मान की अपेक्षा रखते हैं, उतने ही मात्रा में हम लोग दूसरों को या भगवान को मान सम्मान नहीं देंगे। और जितना हम लोग दूसरों को और भगवान को मान सम्मान नहीं प्रदान करेंगे, उतना ही हम इस भौतिक संसार में रचे पचे रह सकते हैं। इसलिए नी यहाँ पे शब्द लगाया गया है। नी का अर्थ होता है इससे मुक्त होना। तो मान और मोह से मुक्त होना ही हो गया निर्माण मोहा। और मोह क्या है? मोह है भ्रम। भ्रम का अर्थ है जो चीज वास्तव में हमारी नहीं है उसे हमारी मान लेना, वो है मोह या भ्रम। कल्पना कीजिए, आप किसी व्यक्ति के घर में जाते हैं और घर में जाने के पश्चात आपको वहां पर कोई फ्रिज दिखाई देता है और आप उनसे कहते हैं कि अरे ये फ्रिज तो मेरा है, कब लेके आए आप? तो वो कहेंगे भ्रमित हो रहे हैं आप। या फिर हम रास्ते से जा रहे हैं और रास्ता पूछते 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 कहीं आगे तक चले गए और गलत मोड़ ले लिया। और इस प्रकार से अवधि हम लोग पूछते हैं किसी लोगों से, अरे ये एड्रेस कहाँ पर है? वो कहते हैं कि अरे यहाँ नहीं जाना है आपको, तो वहां पर जाना है। आप दिग्भ्रमित हो गए हैं।
दिक् का अर्थ होता है दिशा, और भ्रमित मतलब भ्रम में चले गए, तो दूसरी दिशा में चले जाना। तो भ्रम का अर्थ होता है कि किसी दूसरे ही दिशा में चले जाना, एक अर्थ होता है। और दूसरा अर्थ होता है कि जो चीज हमारी नहीं है वास्तव में, उसे अपना मान लेना और अपने साथ उसका तादात्म्य बना लेना, ममता उसके प्रति रखना, ये है मोह। तो इस प्रकार से ये मान और मोह, इनसे जो व्यक्ति परिपूर्ण मात्रा में मुक्त हो जाता है, उसे निर्माण मोह कहते हैं। और ये मान सम्मान की अपेक्षा ही व्यक्ति को, कोई यदि फिर मान सम्मान चाहता है, नहीं मिलता है, तो फिर वो व्यक्ति उनके प्रति क्रोध जताता है। उदाहरण के लिए श्रीमद् भागवत के चतुर्थ स्कंद में दक्ष प्रजापति इनका उदाहरण आता है। तो सारे लोग दक्ष प्रजापति की सभा में बैठे थे। दक्ष प्रजापति अभी तक आए नहीं थे, तो सारे लोग बैठे हुए थे, ब्रह्मा जी थे, शिव जी थे। तो दक्ष प्रजापति जैसे ही सभा में प्रवेश किए, तो सब लोग उठ जाते हैं, केवल दो लोग नहीं उठते, ब्रह्मा जी और शिव जी। तो ब्रह्मा जी तो दक्ष के पिता थे, इसलिए उन्हें कुछ लगा नहीं, पिताजी बच्चे का थोड़ी सम्मान करता है। लेकिन दक्ष की पुत्री थी सती, जिनका विवाह हुआ था शिवजी से, तो शिवजी बन जाते हैं दक्ष के दामाद। और दामाद यदि सम्मान नहीं करे तो बहुत अहंकार को ठेस पहुंच सकती है। और वही हुआ, दक्ष मान सम्मान की अपेक्षा कर रहा था और उन्होंने वहां पर गाली गलौज किया और शिवजी के प्रति अपराध कर बैठे। और फिर वो बहुत बड़ा वृत्तांत श्रीमद् भागवत में आता है, किस प्रकार से शाप प्रतिशाप होता है, और आखिर में दक्ष को बकरे का सर लगाया जाता है। तो इसलिए जब हम इस प्रकार के मिथ्या अहंकार में डूबकर अपने आप को मान सम्मान की अपेक्षा चाहते हैं, या फिर मोहवश जो हमारा नहीं है उसे हमारा मान लेते हैं, या गलत दिशा में जाने का प्रयास करते हैं, जाना कहाँ पे है, तत्परिमार्गितव्यम, उसकी तरफ उसे ढूंढना है, लेकिन दूसरी चीज को ढूंढने का प्रयास करते हैं, उसे भ्रमित कहते हैं, मोहित कहते हैं। इसलिए हमें ये मान और मोह की बंधनों से बाहर निकलना है। और गीता में भी भगवान कृष्ण अलग अलग जगह इसके बारे में बोलते हैं। तीसरे अध्याय के 27वें श्लोक में भगवान कहते हैं, प्रकृते क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हम इति मन्यते। देखिए, मान शब्द के लिए यहाँ पर अहंकार शब्द एक ही है, दोनों लगभग। अहंकार विमूढ़ आत्मा, तो हम लोग यहाँ पर जो अमूढ़ा शब्द देखा था, देख रहे हैं आप, अमूढ़, तो यहाँ पर विमूढ़ कहा गया है। मतलब मूढ़ होता है मूर्ख व्यक्ति, अमूढ़ मतलब जो मूर्ख नहीं है, और विमूढ़ मतलब बहुत ही ज्यादा मूढ़ है, बहुत ही ज्यादा मूर्ख व्यक्ति है। अहंकार उस व्यक्ति को विमूढ़ बना देता है, हमें बनना है अमूढ़। तो ये अहंकार ही है जिसके चलते सब कुछ इस प्रकृति के निर्देशन में 3 गुणों के द्वारा सारे कर्म हो रहे हैं, कर्माणि सर्वशः। लेकिन अहंकार से विमूढ़ व्यक्ति कर्ता अहम इति मन्यते, मैं सब कुछ कर रहा हूं, ऐसा उसे अभिमान होता है। और वही अभिमान इस संसार में उसे जकड़ के रखता है, और इससे हमें मुक्त होना है। इसलिए 13वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ज्ञान की पद्धति का वर्णन करते हुए सबसे पहला गुण बताते हैं, अमानित्वम। मतलब मान हमने देखा था, मान, अमानित्वम मतलब मान की अपेक्षा नहीं करना। इसी श्लोक के 13वें अध्याय के 8वें श्लोक के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं कि नम्रता की परिभाषा क्या है। To not be anxious to have the satisfaction of being honored by others, it's called as humility. बहुत ही क्रांतिकारी परिभाषा श्रील प्रभुपाद जी देते हैं कि दूसरों के द्वारा जो मुझे मान मिलने वाला है, उसकी अपेक्षा में उत्सुकता नहीं बनाए रखना, वो है नम्रता वास्तविक। तो ये अमानित्वम, तो जब हम ये इस मान को त्याग देंगे तब जाके, और इसको हम लोग कैसे त्याग सकते हैं, बहुत आसान है, दूसरों को मान देना सीख जाओ।
कोई 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 कैसा भी व्यक्ति क्यों ना हो, उसे उसे हम लोग मान दे, तो दूसरों का आदर सम्मान करें। चैतन्य महाप्रभु तीसरे श्लोक में शिक्षाष्टकम के बताते हैं, तृणादपि सुनिचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानीन मानदेन कीर्तनीय सदा हरि। कोई व्यक्ति भगवान का नाम का जप तभी कर सकता है जब वो खुद को अमानीन, खुद को मान नहीं मांग रहा है, लेकिन मान देन, दूसरों को मान सम्मान प्रदान कर रहा है, दे रहा है। तो वो भी किस प्रकार से मान दिया जाता है, किस चेतना में होना चाहिए, उसकी उसकी चर्चा अगले श्लोकों में भी भगवान करेंगे। जैसा मैंने कहा कि हर एक श्लोक में जो है वो एक ही धागे के अंदर सारे फूल जैसे पिरो के हार बनाया जाता है, उसी प्रकार से ये अध्याय की श्रृंखला है। आपको अभी तक समझ में आया होगा कि पहले दूसरे तीसरे जो श्लोक हम लोग देख रहे हैं, उसमें किस प्रकार का एक जो अंदरूनी धागा है, जो हार देखते हैं तब दिखाई नहीं देता, लेकिन जब फूल निकाले जाते हैं तब वो धागा स्पष्ट रूप से सामने आता है। उसी प्रकार से आपको भी अभी समझ में आया होगा कि वो धागा किस प्रकार से चल रहा है। और इसलिए ये मान के बारे में बताते हैं। मुझे बहुत ही सुंदर ये इमेज मिली थी, आप देख सकते हैं। जैसे इनो की तस्वीर होती है ना, इनो कहते हैं कि काम शुरू करे केवल 6 सेकंड्स में। ईगो के बारे में कहा जाता है काम बिगाड़े सिर्फ 6 सेकंड्स में। तो काम बिगाड़ देता है हमारा ये ईगो, क्योंकि ये इसी संसार में हमें रहने के लिए प्रवृत्त करता है। इसलिए कहा जाता है हमने एक ऐसा वहम पाल रखा है कि सब कुछ मैंने ही संभाल रखा है, माने सब कुछ मैं ही कर रहा हूँ, ये अहम व्यक्ति का होता है। और खास करके ये जो अहमता और ममता है, ये यहाँ पर एक वृक्ष दिखाया गया है, इसका ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम से कुछ संबंध नहीं है, लेकिन ये अहम और ये मम, अहमता और ममता ये जड़ है, जिसके कारण सारे अनर्थ फलित फुलित होते हैं। काम ले लीजिए, क्रोध ले लीजिए, लोभ ले लीजिए, दंभ, जो कुछ लेना है वो सारे अहंकार, सारी दुष्प्रवृत्तियां इस वृक्ष के ऊपर लगेगी, जिसकी जड़ अहमता और ममता में छिपी हुई है। तो इसलिए ये जो पहला ही शब्द भगवान कृष्ण प्रयोग कर रहे हैं कि निर्माण मोहा। सारी लिस्ट तो दे रही है, लेकिन पहला किस चीज का प्रयोग किया है? निर्माण मोहा। क्योंकि हमें पता है कौन से शस्त्र से हमें काटना है, असंगता के शस्त्र से, अनासक्ति के संग से। और हमारी आसक्ति उतनी पक्की हो जाती है जितना हमारे अंदर सम्मान पाने की अपेक्षा और कर्तृत्व, मैं सब कुछ कर रहा हूं, ये अहमता, ममता, मोह, ये जितना अधिक होता है उतना हमारा संसार का बंधन गाढ़ा बनते जाता है। और इसलिए सबसे पहले भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि निर्माण मोहा। तो जब हम वो गुण को प्राप्त कर लेंगे, तब हम उस आध्यात्मिक जो मार्ग है, ततः पदम तक परिमार्गितव्यम, उस मार्ग के ऊपर एक पद हमारा ले रहे हैं। अगले शब्द भगवान कृष्ण कहते हैं जित संग दोषाः। जैसे मैंने पहले भी कहा था, संग का अर्थ है आसक्ति, और जैसे असंग शस्त्रेण हमने देखा था, असंग का अर्थ होता है अनासक्ति। तो संग है आसक्ति, दोषाः मतलब कई सारे दुर्गुण या दोष जो असंग से जन्म लेते हैं, उनके ऊपर जीत यानी विजय प्राप्त कर लेना, जित संग दोषाः। इसलिए यहां पर लिखा गया है कि भगवान में आकर्षण होना प्रेम, और इस संसार में आकर्षण होना आसक्ति कहलाई जाती है। तो दो चीजें हैं और दोनों एक दूसरे के प्रतिस्पर्धी और विरोधी है। एक है भगवान और एक है इस भौतिक संसार की जड़ वस्तुएं। तो भगवान के प्रति जब हम आकर्षण जागृत करते हैं तो उसे प्रेम कहते हैं, और इस संसार के प्रति जो आकर्षण जागृत होता है उसे आसक्ति कहते हैं। और इस आसक्ति से उत्पन्न होने वाले दोष कौन कौन से हैं? तो ममता, स्पृहा, वासनाएं, अनंत आशाएं, अपेक्षाएं, ये सारे आसक्ति के कारण उत्पन्न होने वाले दोष है। और इन दोषों के ऊपर विजय प्राप्त करने के लिए भगवान यहाँ पर कह रहे हैं। और ये जो संग से
दूर रहना भगवान कृष्ण ने कई जगह और भी गीता में बताया हुआ है। जैसे 5वें अध्याय के 10वें श्लोक में भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, ब्रह्मण्यादाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रम इवाम्भसा। ब्रह्मण्याधाय कर्माणि मतलब ब्राह्मण का अर्थ होता है ब्रह्म, परमात्मा या भगवान, जो कुछ आपको चाहिए वो ले सकते हैं। ब्रह्मणि आधाय कर्माणि, उनको आश्रय बना के कर्म करना है। और किस प्रकार से? संगम त्यक्त्वा, सारी आसक्तियों को त्याग के करोति यः, जो इस प्रकार से कर्म करता है भगवान को आश्रय बना के और सारी आसक्तियों को त्याग करके जो कर्म करता है, लिप्यते न स पापेन, वह व्यक्ति को कभी पाप नहीं लगेगा। किस प्रकार से? पद्म पत्रम इवाम्भसा। अभी भगवान उदाहरण दे रहे हैं, कैसा कैसा ये सूक्ष्म उदाहरण हो सकता है। पद्म मतलब कमल, पत्र यानी पत्ता, तो यहाँ पे एक कमल का पत्ता दिखाया गया है, लोटस लीफ जिसे कहते हैं। इसके ऊपर आप प्रयोग कर सकते हैं, कितना भी जल आप उस कमल के पत्ते के ऊपर डालेंगे तो भी वो उसे स्पर्श ही नहीं करता। आपने देखा है? आप प्रयोग कर सकते हैं, कमल के पत्ते के ऊपर आप कितना भी पानी डाल दीजिए वो तुरंत छोड़ देता है, मानो आसक्ति बिल्कुल नहीं है। और इसके विपरीत होता है स्पंज, रुई, इसके ऊपर आप थोड़ा भी जल डाल दो पूरा सोख लेगी। तो हमारा जीवन उस प्रकार से रुई के समान है, इतना आसक्त है, स्पंज के समान, कितना भी डाल दो उतना आसक्ति रहेगी। लेकिन कमल का पत्ते के समान उस प्रकार का कर्मयोगी का लक्षण यहाँ पर लक्षण भगवान कृष्ण बताते हैं कि पद्म पत्रम इवाम्भसा, कमल के पत्ते के ऊपर कितना भी जल रहे, और वो रहता कहाँ है? उसका जन्म होता है नीचे कीचड़ में, लेकिन फिर भी वो बिल्कुल भी प्रभावित नहीं होता इन दोनों से। तो इसी प्रकार से एक व्यक्ति का जो है वो जीवन होना चाहिए। और इसके लिए एक उदाहरण दिया जाता है, जो लोग नारियल का इस्तेमाल करते हैं, नारियल फोड़े होंगे कभी भगवान के मंदिर में या फिर खाना बनाते समय, तो ये इस प्रकार का नारियल होता है। आप देखते हैं गीला नारियल, ये बिल्कुल ही आसक्त होता है, उसका जो शेल है, उसका जो आवरण है, उसमें बिल्कुल आसक्ति होती है। और हमें शस्त्र के द्वारा उसे निकालना होता है, फिर चक्कू लेते हैं या चम्मच लेते हैं और उसे निकालना होता है, या फिर कोई मशीन में डालते हैं। लेकिन ये बहुत समय तक रह के यदि सूख जाता है उसके अंदर का जल, तो कभी कभी आपने ऐसा भी होता है, यदि आसक्ति कम है तो इस दूसरे चित्र में आपको दिखाया गया है कि वो जो शेल है, वो जो उसका आवरण है, वो बिल्कुल आसानी से निकल जाता है क्योंकि आसक्ति नहीं है। तो जितनी ज्यादा आसक्ति उतना बाहर निकलना मुश्किल है। ये जो खोबरा यहाँ पे दिख रहा है नारियल का, इसे इस आवरण से बाहर निकलना मुश्किल है जितना वो आसक्त है। लेकिन जितना अनासक्त है, इस दूसरे इमेज में दिखाया हुआ है, जितना अनासक्त है उतना बाहर निकलना आसान है। तो इसी प्रकार से इस संसार में भी वैसा ही होता है, जितना व्यक्ति अनासक्त है उतना यहाँ से बाहर निकलकर उस पद को प्राप्त करना, परम पद को प्राप्त करना आसान होता है। तो ये उदाहरण बहुत अच्छे से हमें समझ में आ सकता है, क्योंकि ये दैनंदिन जीवन में हम लोग इसे देखते हैं। और इस प्रकार से संग का जो दोष है, आसक्ति के दोष से यदि कोई व्यक्ति छूट सकता है, तो भगवान और एक जगह गीता के 11वें अध्याय के 55वें श्लोक में कहते हैं, मत कर्म कृन्मत परमो मद भक्त संगवर्जितः निर्वैर सर्वभूतेषु यः समामेति पांडव। अर्जुन को कहते हैं मत कर्म कृत मत परमो, जो मेरे लिए कर्म करता है और मुझे ही अपनी परम गति मानता है, मत भक्त, जो मेरा भक्त है, किस प्रकार का? संग वर्जित। यहाँ पर देखिए, जित संग मतलब आसक्ति के ऊपर, जो आसक्ति से उत्पन्न दोषों के ऊपर विजय प्राप्त कर लिया है, या वैसा ही कुछ अर्थ है। संग वर्जित, आसक्ति को उन्होंने त्याग कर दिया है, जो हमने पहले भी देखा था। आप देख रहे हैं संगम त्यक्त्वा, आसक्ति को त्याग किया हुआ है।
तो ये शब्द बार बार गीता में यहाँ पर दोहराया गया है। संग वर्जित निर्वैरः सर्वभूतेषु, सारे जीवों के प्रति वैर की भावना नहीं रखता है। यह स माम एति पांडव, हे अर्जुन वो मुझे प्राप्त करता है, मेरे पास आ जाता है। और यहाँ पर भी भगवान ने कहा है जित संग दोष आध्यात्मिकता विनियुक्त काम द्वंद्व मुक्ता सुख दुख गच्छन्ति मूढ़ा पदमव्ययम तत्, तो उस पद को प्राप्त करता है यदि आसक्ति के दोषों के ऊपर विजय प्राप्त कर लेता है। और यहाँ पर भी भगवान वही कह रहे हैं जो संग वर्जित है, इसलिए आपको समझने के लिए यहाँ पर लाल शब्द में उसको किया गया है। संग वर्जित मामेति, मतलब आसक्ति से छुटकारा प्राप्त कर लेंगे तो भगवान के पास जाने में आसानी होगी। मामेति, वह मुझे प्राप्त करता है। और इस आज के श्लोक में भी भगवान वही कह रहे हैं कि वह व्यक्ति उस पद को प्राप्त कर लेता है। तो और वो पद मतलब भगवान ही है, वो हमने देखा था। मूलम आदि पुरुष कौन है, वो गीता से ही प्रमाणित हमने किया था। अभी हम देखते हैं तीसरा, अध्यात्म नित्याः। तो इसका अर्थ क्या है? अध्यात्म तो हम लोग समझते हैं, अध्यात्म मतलब ऐसा विज्ञान जो आत्मा से संबंध रखता है। अधि आत्मा बनता है अध्यात्म, तो इसे आत्मज्ञान भी कह सकते हैं हम लोग, उसमें नित्य स्थित होना। तो अध्यात्म नित्या का अर्थ क्या है कि इस आत्म ज्ञान में सदैव स्थित होना। मतलब मैं यह शरीर नहीं हूं जो विनाश होने वाला है, या मैं इस संसार का भी अंश नहीं हूं जो विनाशशील है, लेकिन मैं यानी एक आत्मा, वो एक भगवान का अंश हूं जो सच्चिदानंद स्वरूप है। और आई बिलोंग टू दैट प्लेस, आई बिलोंग टू हिम, मैं उनका हूं और उनके ऊपर आश्रित हूं। इस ज्ञान में सदैव स्थित रहना, वो है अध्यात्म नित्या। नित्य का अर्थ होता है सदैव, और नित्य का अर्थ और एक भी ले सकते हैं, हर दिन। तो ये जो भौतिकवादी व्यक्ति होता है, जिनके लिए ये जड़ संसार ही सब कुछ होता है, वो उनकी चेतना होती है व्हाट इज माय। और जो अध्यात्मवादी होते हैं, उनकी चेतना होती है हु एम आई। तो व्हाट इज माय वर्सेस हु एम आई। व्हाट इज माय मतलब सब कुछ मेरा है। जैसे अध्यात्मवादी में, भौतिकवादी में उदाहरण आएगा रावण का। व्हाट इज माय, क्या क्या मेरा है। ये कुबेर का सोना, उसे भी मैं छीन लेता हूँ। ये राम की पत्नी सीता, उसे भी छीन लेता हूँ। सब कुछ अपना मान के अपने कब्जे में रखने की चेतना, वो है भौतिकवादी व्यक्ति। व्हाट इज माय, क्या क्या मेरा है और मुझे क्या मिलने वाला है इससे, वो भौतिकवादी चेतना है। अध्यात्मवादी सोचता है हु एम आई, मैं कौन हूँ। जैसे रावण के विपरीत उसका ही भाई उदाहरण आता है विभीषण। अध्यात्मवादी हुए मैं, अरे मैं तो सेवक हूँ भगवान का नित्य, जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास, मैं तो भगवान का दास हूँ, मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मुझे उनके पास जाना चाहिए। उन्होंने रावण का संग छोड़ दिया और प्रभु राम की शरण में चले गए। तो वो है अध्यात्मवादी की चेतना, हुए मैं कौन हूँ, न कि क्या मेरा है। तो यह है अध्यात्म नित्याः, इस शब्द का अर्थ। और गीता में भगवान श्री कृष्ण ने इस प्रकार से कई जगह और भी इंगित किया हुआ है। जैसे 8वें अध्याय के 7वें श्लोक में भगवान कृष्ण कहते हैं, तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युध्य च। अभी सर्वेषु कालेषु का संबंध है अध्यात्म नित्या से। तो जो जो पूरा श्लोक काले अक्षर में है, जो जो अध्यात्म नित्या से संबंध रखता है उसे लाल रंग में परिवर्तित किया गया है। अध्यात्म नित्य से क्या संबंध रखता है, इस 8वें अध्याय का 7वां श्लोक, तस्मात् सर्वेषु कालेषु, इसलिए सभी कालों में, माम अनुस्मर युद्ध च, मेरा स्मरण करो अर्जुन और युद्ध करो। तो अध्यात्म नित्य वाला व्यक्ति, आप कहेंगे कि नित्य रूप से यदि आध्यात्मिक कार्य में लगा हुआ है तो भौतिक कार्य कब करेगा या कैसे करेगा। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि बैकग्राउंड में तो कम से कम आध्यात्मिक चेतना होनी चाहिए, फोर फ्रंट में तुम्हारा दूसरा भौतिक कर्तव्य कर्म हो सकता है। जैसे यहाँ पे कृष्ण कहते हैं कि माम अनुस्मर, मेरा स्मरण करो, और साथ साथ कहते हैं युद्ध च, क्योंकि अर्जुन का कर्तव्य धर्म
उस समय युद्ध करना था, तो अर्जुन युद्ध भी कर रहे थे। और ये कब कब करना है? सर्वेषु कालेषु, सभी समय में, इसलिए नित्य। और गीता के 10वें अध्याय के 10वें श्लोक में भी भगवान कहते हैं, तेषाम सतत युक्तानां भजताम प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयान्ति ते। तेषाम सतत युक्तानाम, सतत युक्तानाम भी अध्यात्म नित्या से संबंध रखता है कि हमेशा जो युक्त करता होता है, जो मुझ में युक्त है, जुड़ा हुआ है मुझसे, और किस प्रकार से? भजताम प्रीति पूर्वकम, वो प्रेम पूर्वक मेरे भजन में लगा हुआ है, ऐसा व्यक्ति के बारे में यहाँ पे कहते हैं। और इसी प्रकार से बिल्कुल अध्यात्म नित्य और नित्य युक्ता ये शब्द 9वें अध्याय के 14वें श्लोक में भी पाया जाता है। सततम कीर्तयन्तो माम यतन्तश्च दृढव्रताः नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते। सततम कीर्तयन्तो, सततम देखिए ये भी नित्य का ही प्रतीक है। सततम कीर्तयन्तो माम, हमेशा जो कीर्तन करता रहता है नित्य रूप से। यतन्तश्च दृढव्रताः, दृढ़ व्रत लेता है, दृढ़ संकल्प रहता है। और यतंत का अर्थ होता है प्रयत्नशील होता है। नमस्यन्तश्च मां भक्त्या, मुझे नमन करता है और ऐसा मेरा भक्त नित्य युक्ता उपासते, जो नित्य रूप से मेरे साथ युक्त होता है और मेरी उपासना करता है, वो है अध्यात्म नित्या। तो अध्यात्म नित्या हम व्यावहारिक रूप से किस प्रकार से समझ सकते हैं? अध्यात्म नित्या है हर दिन कुछ आध्यात्मिक कार्य करना भी अध्यात्म नित्या कहा जाता है। जैसे इस सततम कीर्तयंतो के इसमें विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, जिन्होंने गीता के ऊपर टीका लिखी है, वो लिखते हैं कि सततम मतलब कैसे हो सकता है सततम? मैं तो दिन में कल्पना कीजिए 7 घंटे तो 24 घंटे में एक बार सोता हूँ रात को, तो उस समय तो मेरा भजन कीर्तन नहीं हो रहा है, तो वो कैसे सततम हो जाएगा? फिर उसमें वो लिखते हैं कि प्रतिदिन प्रतिदिन हमारा कुछ ना कुछ गतिविधि होना चाहिए। फिर वो भगवान का नाम जप हो, भगवान के बारे में कुछ कथा श्रवण हो। तो जैसा भी हमारा अध्यात्म अधिक मास प्रारंभ हुआ है, तो हम लोग हर रोज 15वें अध्याय का पठन कर रहे हैं। अभी अभी यहाँ पे 190 लोग यहाँ पे उपस्थित दिख रहे हैं। कुछ लोग नहीं भी होंगे तो भी वो पठन कर रहे हैं। हमने ग्रुप में डाला हुआ है कि रोज इसका पठन कीजिए। तो जो हम लोग रोज कुछ ना कुछ गतिविधि कर रहे हैं, रोज इसके बारे में सुन रहे हैं, वो भी अध्यात्म नित्या का ही हिस्सा माना जाता है। और हम हमारे नित्य स्वरूप में रह के कार्य कर सकते हैं। जैसे मैंने कल उदाहरण दिया था कि आप सब लोगों ने स्कूल में, कॉलेजेस में या अभी भी कहीं पर ड्रामा किया होगा, तो हम लोग ड्रामा करते हैं, नाटिका करते हैं, फिल्म में भाग लेते हैं, तो उसके बैकग्राउंड में उसके हमारा वास्तविक स्वरूप के प्रति हम लोग जागरूक रहते हैं। ऐसा नहीं कि हम लोग वहां पे ड्रामा नहीं कर रहे हैं। हम लोग ड्रामा करते समय भी हम हमारे वास्तविक, मैं तो अरे ओरिजिनल मैं ये हूँ, लेकिन अभी मैं ये रोल प्ले कर रहा हूँ। हालांकि उस रोल में घुस जाते हैं हम लोग अच्छे से, तभी तो परफॉर्म कर पाएंगे, लेकिन फिर भी हमारा मूल स्वरूप को हम लोग भूलते नहीं है। तो उसी प्रकार से आध्यात्मिक नित्य का अर्थ होता है कि हम हमारा जो मूल स्वरूप है भगवान के सेवक के रूप में, उसी चेतना में स्थित होके हम लोग हमारे दूसरे कार्य भी अच्छे से कर सकते हैं। और उसके लिए सर्वश्रेष्ठ, अध्यात्म नित्य के लिए सर्वश्रेष्ठ उदाहरण यदि कोई देखता है तो वो है वृंदावन की गोपियां। तो इन गोपियों के बारे में, इनका वर्णन करते हुए दशम स्कंद में सुखदेव गोस्वामी बताते हैं, यादोहने वहनने मथनोपलेप प्रिंखंखनार्बरुदितो क्षणमार्जनादौ गायन्ति चैनमनुरक्त धियोश्रुकण्ठ्यो धन्या व्रज स्त्रिय उरु क्रमचित्तयानाः। बहुत सुंदर। जैसे एक घर की महिला कितने सारे कार्य करती होगी, और खास करके यहाँ पे तो एक गांव की महिलाओं का, गोपियां वृंदावन में गांव में रहा करती थी। वृंदावन एक गांव था, विलेज सेटिंग। तो वहां पर एक महिला क्या क्या कार्य करती है और उन कार्यकलापों का यहाँ पे वर्णन कर रहे हैं सुखदेव गोस्वामी। या दोहने, दोहन का अर्थ होता है गाय का दूध निकालना।
तो गाय का दूध निकालते समय वहनने, वहनने का अर्थ होता है थ्रैशिंग द ग्रेन्स, मतलब खेती से कुछ गेहूं निकाल के लाए गए, उनको उनको रगड़ कर उसमें से गेहूं निकालना, या आपने देखा होगा सूप में कुछ इस प्रकार से महिलाएं हिलाती ना, जैसे बुने हुए मूंगफली, उसके दाने, उसे भी वहनने कहते हैं, उसके ऊपर ऊपर के छिलके निकाल लेना, तो घर काम कर रहे हैं। गाय का दोहन करना, वहनने, गेहूं के ऊपर के छिलके या मूंगफली के ऊपर के छिलके निकालना। मथन, मथन का अर्थ होता है मंथन करना, दही दही मंथन, मंथन करना जिससे माखन निकाला जाता है। उपलेप, उपलेप का अर्थ होता है लेप लगाना, जैसे जैसे पुराने जमाने में घर में लोग दीवारों के ऊपर लेप लगाते थे, गोबर का लेप लगाना, अपने जमीन के ऊपर गोबर का लेप लगाना, गोबर के कंडे बनाना, वो है लेपन, लेपन करना। तो ये है लेपन, मथन, मंथन करना, लेपन करना। प्रेंखंख, इसका अर्थ है कि झूले के ऊपर झूला झूलना, वो है। अर्भरुदितो, मतलब यदि उनके छोटे बच्चे रो रहे हैं, अर्भ का अर्थ होता है छोटा बच्चा, रुदित करता है रोना, तो छोटा बच्चा यदि रो रहा है तो उसकी निगाह रखना। उक्षण, उक्षण का अर्थ है कि अपने आंगन में जल सिंचना, मराठी में ज्यादा म्हणतात सडा, सडा करणे, सडा टाकणे, सडा शिंपडणे। एंड मार्जनादौ, मतलब सम्मार्जन, झाड़ू लगाना। तो देखिए गाय का दूध निकलना, घर में स्वयंपाक घर में कुछ काम करना, मंथन करना, दीवारों के ऊपर गोबर का लेपन करना, झूले के ऊपर झूला झूलना, रोते हुए बच्चों की निगाह रखते हुए, पानी आंगन में डालते हुए, साफ सफाई करते हुए, इन सब कार्यों को करते हुए, क्या सारे कार्य तो चल रहे हैं, लेकिन कार्यों करने के साथ साथ क्या हो रहा है, गायंती चैनम अनुरक्त ध्योश्रुकंठ्यो, गायंती क्या कर रही है, सारी गोपियां, गोपियां गा रही है, गायंती। और किस प्रकार से, अनुरक्त धियो, धी का अर्थ होता है अपनी चेतना बुद्धि, वो अनुरक्त, वो कृष्ण के प्रति अनुरक्त है, आसक्त है। और इस प्रकार से आसक्त है कि अश्रु कंठ्यो, आंखों से अश्रु प्रवाहित हो रहे हैं और कंठ गदगदित हो उठ रहे हैं। धन्या व्रज स्त्रिया, कितनी वो व्रज की स्त्रियां धन्य हैं जो इस प्रकार के सारे घर काम करते हुए भी अध्यात्म नित्या में स्थित है। तो एक साधारण महिला जो गृह कार्य कर रही है वो भी अध्यात्म नित्य इस गुण को प्राप्त कर सकती है। अर्जुन जो कि युद्ध का कर्म करते हुए भी अध्यात्म नित्य पद को प्राप्त कर सकते हैं, तो हम जैसे बद्धजीव भी क्यों नहीं इस प्रकार से अध्यात्म नित्य पद को प्राप्त कर सकते हैं। तो आज हमने देखा, इस श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए हम लोग इसे 2 विभागों में लेने वाले हैं। आज हम लोग 3 लिए हैं और बचे हुए 2, और जो ये पद भी हमारा बचा हुआ है, अमूढ़ा तद अव्ययम पदम गच्छन्ति, इसको हम लोग कर लेंगे। तो आज हमने खास करके केवल इन तीनों शब्दों के ऊपर ही चर्चा की है। निर्माण मोहा, संसारिक लोगों से मान सम्मान की अपेक्षा नहीं रखना और मोहित नहीं होना। मोह का अर्थ हमने देखा भ्रम, मतलब गलत रास्ते पे भी नहीं जाना, दिग्भ्रमित भी नहीं होना, और उसके साथ साथ यह सब कुछ मेरा है इस गलत धारणा में, अहमता और ममता में नहीं फंसना। जित संग दोषा, दूसरा हमने देखा कि जो आसक्ति, संग का अर्थ है आसक्ति, आसक्ति जितने सारे दोषों को जन्म देती है उनके ऊपर जीत प्राप्त कर लेना। और पद्मपत्र इवं बसा, और गीता में अलग अलग जगह पर कहां पर भगवान कृष्ण ने जित संग दोषा के बारे में चर्चा की है वो देखा। और तीसरा हमने देखा कि अध्यात्म नित्याह, कि किस प्रकार से सतत हमारी आध्यात्मिक चेतना में स्थित रहकर सारे कर्मों में लगना। और उसके लिए हम गीता में भी भगवान कृष्ण अलग अलग जगह पर कहां पर इस प्रयोग शब्द का प्रयोग किए हुए हैं। और सर्वश्रेष्ठ गोपियां जो कि भगवान की सर्वश्रेष्ठतम भक्तों में जिनकी गणना होती है, उनका उदाहरण हमने अध्यात्म नित्या पद के लिए दिया था। और जो बचे हुए 2 अंग है,
उनकी चर्चा हम हमारे कल के सत्र में करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। तो प्रश्न के लिए हाथ ऊपर, जूम में जो हैंड रेज का फैसिलिटी है, आप वहां पर हैंड रेज कर सकते हैं। चैट बॉक्स मैंने बंद करके रखा है, मैं उसे भी शायद चाहिए तो खोल सकता हूं। तो आप वहां पर भी जो है आप अपने प्रश्न चाहिए तो भेज सकते हैं। उज्ज्वला बोधले, मैंने आपको अनम्यूट किया है, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभू जी। हरे माझा एक छोटा बालिश प्रश्न आहे थोडासा। आजच्या याच्यातनं असं वाटलं की मी हा शब्द मानवी जीवनात नको, हे देवांना पण लागू पडतं का? कारण भगवद्गीतेमध्ये प्रत्येक ठिकाणी श्रीकृष्णांनी मी अर्जुना मी असं म्हटलं आहे, तर याचं कारण काय? हा मला खूप पहिले पडलेला प्रश्न आहे आणि आज योगायोगाने परत तो एकदा मनात आला. तुमचा प्रश्न काय? भगवंतांनी मी असं का म्हटलंय, का आपण मी हा हा नाही, भगवंत प्रत्येक वेळेस सांगताना की हे अर्जुना मी मग त्यांनी प्रत्येक वेळेस असं का म्हटलं आहे? तो बहुत अच्छा प्रश्न है। प्रश्न इनका है कि मैं हिंदी में जवाब दूंगा ताकि सब लोगों को समझ में आ जाएगा कि भगवान जो भी गीता में कहते हैं कि मैं अहम सर्वस्य प्रभो मत्तः सर्वम प्रवर्तते, सब कुछ मुझसे आता है, माम एकम शरणम व्रज, मेरी शरण में आ जाओ, अहम आदिर ही देवानाम महर्षिणाम च सर्वज। तो अहम 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 ये बहुत जगह गीता में आता है। तो ऐसा क्यों भगवान कहते हैं? तो सबसे पहले भगवान ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि आप अपने अहम की चेतना से दूर निकल जाओ और मेरी चेतना में आ जाओ। और यदि हम लोग देखते हैं, यदि आप पेड़ को पानी डाल रहे हैं और वृक्ष को जब हम जल डालते हैं, जल अर्पण करते हैं, तो उस समय पेड़ यदि कहे आपसे कि मूल जड़ आपसे बात कर रही है और जड़ कहती है मुझ में पानी डालो, मुझ में पानी डालो, पेड़ बढ़ेगा, मुझ में पानी डालो, पेड़ बढ़ेगा, और आप मूल से कहते हैं कि अरे तू क्यों मैं कर रहा है, मैं डाल रहा हूं ना, मैं डाल रही हूं ना, कहाँ डालना है मुझे पता है। लेकिन जड़ कहती है कि मुझे डालो, पेड़ को मिल जाएगा। आपका पेट कहता है मुझे खाना दो, सारे शरीर को मिल जाएगा। तो वास्तव में वो सत्य का प्रतिपादन हो रहा है, वो भगवान की अहमता नहीं है, वो सत्य का प्रतिपादन है। और जितना हम लोग उस भगवान की जो वास्तव में कृपा है, जिससे हम लोग समझ सकते हैं कि वास्तव में मैं कोई नहीं हूं, मैं उन भगवान का सेवक हूं, इसलिए भगवान के द्वारा अहम का बोलना, उसका प्रतिपादन करने का अर्थ है कि जड़ के द्वारा बोलना कि पानी मुझ में डालो, जो कि सत्य बात है। ठीक है, धन्यवाद प्रभू जी। हरे कृष्णा। जेवरकर प्रभु, मैंने आपको अनम्यूट किया है, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु। हाँ, मेरा एक सवाल ऐसा है कि अध्यात्म नित्य जो है शब्द अभी अपने डिटेल में चर्चा की, तो नॉर्मली देखा जाएगा तो सब लोग इतना इन्वॉल्व नहीं रहते, दे कांट गिव 100% टू अध्यात्म because of their other various duties, like if you see a sannyasi can give better time to adhyatma than a grahastha. और grahastha also who is occupied in his occupational duties, उसका तो 8-12 घंटा तो जॉब में जाता है, और अगर उधर भी वो अध्यात्म के लिए ज्यादा वक्त देने लगेगा तो उसको काम पे ऊपर इफेक्ट होगा और जल्दी उसका नेगेटिव इफेक्ट हो सकता है। तो many of us working people or grahasthas, we give some limited time, say early morning for japa, or maybe at the night 1 hour 2 hours for prayers. So that is right or it is wrong?
how much should we get involved, particularly grihastha? बहुत अच्छा प्रश्न है आपका कि गृहस्थ जीवन में जब कोई गृहस्थ स्थित होता है तो हम लोग देखते हैं सन्यासी जो है वो सब कुछ छोड़ दिए है और वो भगवान की चेतना में अध्यात्म नित्या उनके लिए आसान रहता है। देखो, सबसे पहले हमें समझना चाहिए सन्यास क्या है। सन्यास की परिभाषा भगवान कृष्ण गीता में देते हैं, 6 अध्याय में भी देते हैं। अनाश्रितः कर्म खलम कार्यम कर्म करोति स सन्यासी च योगी च न निरग्निर्न चाक्रियः। तो सन्यासी वो है जो कर्म फलों से आसक्त नहीं होता, उसे भगवान कृष्ण सन्यासी बताए हैं। 18वें अध्याय में और जगह सन्यासी की परिभाषा भगवान देते हैं। तो सन्यास ये आश्रम तो है ही, जैसे ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यासी, ये 4 आश्रम है ही, लेकिन सन्यास यह चेतना भी है। तो उस चेतना, जैसे हमने अभी गोपियों का उदाहरण देखा, गोपियां इतने सारे कार्यों की लिस्ट बताई गई है, आज की गृहिणियों को भी इतने कार्य नहीं करने होते होंगे एक दृष्टिकोण से देखा जाए तो। उनको दूध गाय का जाके निकालना नहीं होता है, घर में दूध वाला आके दूध दे देता है। या घर को हम लोग एक बार ही कलर कर देते हैं। इनको यहाँ पे देखते तो लगभग हर 1-2-3 बाद वो लेपन करते होंगे गोबर का घरों में। तो इस प्रकार से इतने सारे कार्य करते हुए भी उनकी चेतना कृष्ण में स्थित है, इस प्रकार से कि ये सारे कार्य भगवान के ही समझकर मैं कर रहा हूं। तो इसलिए मैंने कहा, आप कहते हैं कि वो अफेक्ट होगा, लेकिन मैं तो इस हद तक कहता हूं कि ये पॉजिटिवली अफेक्ट होगा, क्योंकि हम इसे भगवत चेतना में कर रहे हैं। जैसे गीता के 9वें अध्याय के 27वें श्लोक में कृष्ण कहते हैं, यत् करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत् कुरुष्व मदर्पणम। आप जो भी कर रहे हैं उसे आप मुझे अर्पण करें। और जब हमारी यह चेतना है कि मैं जो कुछ कर्म कर रहा हूं उसे मुझे भगवान को अर्पण करना है, तो मैं अच्छे से ही करूंगा। और रही बात मेरी साधना की, तो मैं साधना के लिए कोई भी गृहस्थ क्यों ना हो, वो कुछ ना कुछ समय अलग से निर्धारित करके रख सकता है। जैसे हम लोग हमारे दिन में सारे दैनंदिन कार्यों के लिए समय निर्धारित करके रखते हैं हम लोग। ये मेरा खाने का समय, ये मेरा सोने का समय, ये मेरा सोशल मीडिया का समय। जैसे आज हमने तय किया है 8 से 9 ये मेरा श्रवण का समय है। तो जैसे हम लोग हर कार्य के लिए समय निर्धारित करके रख सकते हैं, उसी प्रकार से जिसे कहते हैं प्योर डिवोशनल एक्टिविटीज, भगवान का श्रवण हो गया, कीर्तन हो गया, दर्शन हो गया, इनके लिए हम लोग एक अलग से समय भी निकाल के रख सकते हैं। और जो बाकी समय है जो दूसरे कार्यों में भी लग रहा है, ऐसा लग रहा है, देखो क्या होता है, एक है ब्लैक, दूसरा है व्हाइट। लाइफ इज नॉट ऑलवेज ब्लैक व्हाइट। भक्ति में बताया जाता है इन चीजों को करो जो शुद्ध भक्ति की क्रियाएं हैं। भगवान का दर्शन लेना, भगवान का श्रृंगार करना और भगवान के नाम का जप करना, भगवान की कथा सुनना, यह है शुद्ध आध्यात्मिक क्रिया, सफेद। और दूसरा होता है ब्लैक, मतलब जो चीजें नहीं करनी है। क्या नहीं करना है? मांस नहीं खाना है, जुआ नहीं खेलना है, अवैध संग नहीं करना है, ये नहीं करना है। तो यहाँ पे है कुछ यही करना है और ये नहीं करना है, लेकिन इसके बीच में आप देखेंगे बहुत सारी क्रियाएं हैं। तो मुझे जल पीना है, कहाँ पे आएगा? मुझे दवाई लेनी है, कहाँ पे आएगा? मुझे जॉब पे जाना है, कहाँ पे आएगा? विद्यार्थी है तो मुझे पढ़ाई करना है, कहाँ पे आएगा? महिला है, गृह कार्य करने हैं, खाना बनाना है, कहाँ पे आएगा? तो यहाँ पे भी नहीं आ रहा है और यहाँ पे भी नहीं आ रहा है। So their things are not black and white in the material world. There are many things which will come in the gray shade. समझ में आ रहा है आपको ग्रे शेड क्या क्या कहते हैं? तो वो ऐसी कुछ वस्तुएं होंगी जो बिल्कुल ब्लैक और व्हाइट में नहीं आएगी, जो इनके बीच में आएगी। उन्हें हमें कृष्ण भावना भावित बनाना है। तो दिग्भ्रमित नहीं होना है और काले की तरफ ज्यादा दिशा में नहीं जाना है, हमें सफेद की दिशा में जाना है। तो जैसे कल शरणागति के 6 लक्षण में हमने एक लिया था, अनुकूल्य से संकल्प प्रातिकूल्य से वर्जनम। तो जो भक्ति के लिए अनुकूल है उसका हम लोग स्वीकार करते हैं। तो जैसे जॉब भी है, तो मुझे कुछ ऐसा इस प्रकार का जॉब करना पड़ रहा है जो मेरे भक्ति के लिए बिल्कुल प्रतिकूल है। फिर इस समय में मैं कुछ ऐसा अनुकूल जो दूसरा जॉब होगा उसे मैं ढूंढ लूंगा, और जो उस भक्ति के दिशा में मुझे आगे बढ़ने के लिए सहायता करेगा, उस दिशा में मैं जा सकता हूँ। तो ऐसा नहीं कि हमें सब कुछ छोड़ना है सन्यासी बनने के लिए। सन्यासी, जैसे मैंने कहा, कि एक चेतना होती है और उस चेतना का विकास हमने हर कार्य करते समय उसको विकसित करना है। मैं जो भी कर रहा हूँ, जैसे हमने गीता का अध्ययन किया, कृष्णार्पणमस्तु, ये कृष्ण के लिए समर्पित है।
तो मैं प्रवचन भी सुन रहा हूँ, मैं कृष्ण के संतुष्टि के लिए सुन रहा हूँ। जो भी कार्य कर रहे हैं, हम लोग खाना भी खाते हैं तो हम लोग पहले प्रणाम मंत्र अर्पण करके भोजन स्वीकार करते हैं। तो उसी प्रकार से सोते समय भी इस हद तक कहा गया है कि वो आध्यात्मिक चेतना वाला व्यक्ति सो नहीं रहा है, वो भी उसकी भगवान की ही सेवा है, ताकि मैं अभी सोते समय यह प्रार्थना करके सो सकते कि भगवान अभी मैं थोड़ा अलग प्रकार की सेवा कर रहा हूँ, इसमें अभी तक मैं खड़ा होके और बैठ के सेवा की, अभी मैं थोड़ा लेट के सेवा कर रहा हूँ, थोड़ा विश्राम लेता हूँ, जिससे कल मैं और अच्छे से आपकी सेवा में लग सकता हूँ। तो इस प्रकार से हमारी नींद भी आध्यात्मिक हो सकती है, दूसरे कार्य तो दूर की बात है। ठीक है थैंक यू प्रभु, प्रभु, थैंक यू प्रभु। हरे कृष्णा। रीना जी कौन है? आपको मैंने अनम्यूट किया है। रीना माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी, मुझे क्वेश्चन था, कल आपने शरणागति के 6 लक्षण बताए थे। जी हाँ। तो जी, तो पहला और दूसरा लक्षण तो जो उसमें सेंटेंस है उससे समझ में आता है, बट 3 से लेकर जो 6 तक है वो सारे मतलब वर्ड से समझ नहीं आते। तो आप एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देंगे प्लीज? उसको आपको पुनः एक्सप्लेन चाहिए? अच्छा, नहीं पूरा नहीं प्रभु जी, थोड़े थोड़े मतलब जब हम याद करने जाते हैं तो वो एकदम से समझ में नहीं आते हैं। अच्छा, तो पहले 2 समझ में आ गए आपको कम से कम? हाँ हाँ, यस प्रभु जी। अनुकूल्य से संकल्प, प्रातिकूल्य से वर्जनम। जो भक्ति के लिए अनुकूल है उसका स्वीकार जी। करना, जो भक्ति के प्रतिकूल है उसका त्याग करना। करेक्ट। अनुकूल्य से संकल्प, प्रातिकूल्य से वर्जनम, रक्षस्यति इति विश्वासो। तीसरा है भगवान मेरी रक्षा करेंगे, इसके ऊपर विश्वास होना ओके प्रभु जी। कि भगवान मेरा विश्वास करेंगे। जैसे हमने कहा था द्रौपदी की रक्षा की, मेरी भी रक्षा इस प्रकार से करेंगे। जी। रक्षस्यति विश्वासो गोप्तृत्व वर्णम यथा। गोप्तृत्व वर्णम का अर्थ होता है कि भगवान ही मेरे स्वामी हैं और मैं इनका सेवक हूँ, इस भावना में रहना। जैसे प्राणी का उदाहरण हमने दिया था, एक प्राणी है कोई जी। और वो प्राणी इस प्रकार से मालक के हमेशा आगे पीछे करता रहता है सेवक के रूप में। तो भगवान एकमात्र मालिक है और मैं सेवक हूँ, उस भाव का दास्य भाव विकसित करना, वो है गुप्त वर्णन। तथा 5वां है आत्मनिक्षेप। आत्मनिक्षेप अर्थ है सर्वस्व अर्पण, भगवान को समर्पित होना। समर्पित होना यानी भगवान को कुछ ना कुछ प्रदान करना। हमारे ऐसा कहा जाता है कि भक्ति के अंगों में वर्णन आता है कि जो मुझे अच्छा लगता है वो मैं भगवान को अर्पण करता हूँ। मुझे पैसे बहुत अच्छे लगते हैं, मैं भगवान को धन अर्पण करता हूँ, दान देता हूँ। तो जो भी हमें अच्छा लगता है वो भगवान को अर्पण करना, वो है आत्मनिक्षेप। और कार्पण्य का अर्थ है दीनता यानी नम्रता, मतलब जो निर्माण भी शब्द से समझ में आ सकता है हमारे। ठीक है, ठीक है प्रभु जी। इसमें ये जो आत्मनिरपेक्ष वाला आपने बताया कि जो मुझे अच्छा लगता है मैं भगवान को समर्पित करता हूँ, लेकिन कई लोग होते हैं कुछ चीजें छोड़ते हैं जो भगवान के लिए, लाइक मुझे चाय पसंद है मैंने छोड़ दी, या मुझे दूध पसंद है, कुछ भी, तो वो भी इसी के अंदर, वो भी इसी के अंदर आता है। उसे कहते हैं भोगादि त्याग कृष्णस्य हेतवे। तो कृष्ण के लिए इन सब चीजों का त्याग करना भी आत्मनिक्षेप में ही आता है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच प्रभु जी। हरे कृष्णा। अविनाश वाघ, मैंने आपको अनम्यूट किया है। हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। एक छोटा सा दुविधा है, ये जो निर्माण मोह ये जो हमने आज देखा, तो मराठी में हम बोलते हैं कि एक भीति युक्त आदर, अगर हम वो मेंटेन नहीं करते तो सामने वाला उसका लिमिट क्रॉस कर सकता है, या फिर हम बोलते हैं कि टेकन एज ग्रांटेड ले सकता है, या फिर ये भौतिक दुनिया में अगर हम किसी वापस बोलेंगे थोड़ा। हाँ, हम मराठी में एक वर्ड बोलते हैं भीति युक्त आदर। मतलब अगर हम अपना अहम किसी के ऊपर अगर थोपना चाहते हैं, या फिर वो करना पड़ता है ताकि सामने वाला एक लिमिट में रहे, या फिर जैसे कि डिसिप्लिन में रहे, या फिर भौतिक दुनिया में जब हम जॉब करते हैं तो हमको एक पद मिलता है,
तो उस पद की गरिमा रखने के लिए हमको ऐसा डिसिप्लिन रखना पड़ता है ताकि सामने वाला अपना सुने। अगर हमने वहां पे मतलब सब कुछ अगर छोड़ दिया, मतलब ठीक है हम बोलेंगे जैसे उसको बोलते बॉसिंग, अगर वो थोड़ा लूज कर दिया तो सामने वाला लाइन क्रॉस कर सकता है या फिर वो अपना नहीं सुन सकता है। ऐसे कुछ ट्रेंड्स होते हैं इंडस्ट्री में। तो ये जो निर्माण मोह है ये हम कहाँ पे अप्लाई करना चाहिए, मतलब ये जब हम भक्ति करते हैं तो उस समय में है या फिर पूरे ही तरह है जीवन में? एक बार क्या हुआ, एक मीटिंग बुलाई गई थी और एक कंपनी के बहुत बड़े सीईओ वहां पे सबके स्वागत के लिए खड़े थे और उन्होंने देखा कि थोड़ा सा कचरा वहां पे पड़ा हुआ था और सफाई कारीगर वहां पे नहीं था। तो उन्होंने क्या किया, वहां से अपना पद जो काम कर रहे थे, वो स्वागत कर रहे थे सबका, वो छोड़ के वहां पे जाके उन्होंने कचरा उठाया और उस कचरे को दूर किया। तो जो सारे लोग अभी वहां पे देख रहे थे, उन सबके मन में एक और अलग छवि तैयार हो गई उस सीईओ की तरफ देखने की, कि अरे ये तो बिल्कुल नम्रता से कार्य करने के लिए तत्पर है और उनके प्रति अपने आप एक आदर की भावना बढ़ जाती है। आप अनुभव कर रहे हैं, मैं जो वृत्तांत सुना रहा हूँ तो ये वास्तव में सही में हुई हुई घटना मैं आपको बता रहा हूँ, एक कंपनी में हुआ था ऐसा। तो इस प्रकार से हम लोग देखते हैं कि हमारे कार्य के प्रति हमारा कितना समर्पण है वो ज्यादा मायने रखता है, न कि हम कौन से पद पे है। पद तो एक दृष्टिकोण से बाहरी दृष्टिकोण से है, लेकिन फिर भी हमें कार्य करते समय हमारा जो पद मिला हुआ है उसके अनुसार हमें कर्म करना होता है। क्योंकि मान और सम्मान के बारे में क्या है कि इंग्लिश में आपको बताता हूँ, वी कैन एक्सेप्ट बट वी शुड नॉट एक्सपेक्ट। कोई मान देता है, सम्मान करता है तो उसको स्वीकार किया जा सकता है, लेकिन उसकी अपेक्षा नहीं होनी चाहिए कि इन्होंने ऐसा करना ही चाहिए। जब वो हाँ, इट शुड नॉट बी फोर्स्ड, इट शुड बी नेचुरल वेज। और जितना वो नेचुरल रहेगा उतना संबंध भी अच्छे रहेंगे और कार्य भी अच्छा होता है। तो उसे आर्टिफिशियल इम्पोजिशन जो रहेगा वो तात्कालिक रहेगा, वो कुछ समय के लिए केवल रहेगा, लेकिन लंबे समय तक यदि प्रभावशाली रहना है तो उसे नैसर्गिक रूप से ही होना चाहिए। तो आपने जो एग्जांपल बताया उसमें वो लीड बाय एग्जांपल बोल सकते हैं, उसने खुद करके दिखाया, उसमें लीड बाय एग्जांपल है। जैसे अभी कृष्ण का देखिए ना, कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हम कहते हैं और अर्जुन के ड्राइवर बन गए, अभी सारथी बन गए हैं। ऐसा इस संसार में भी ड्राइवर को ऐसा बड़ा नहीं मानते हैं, लेकिन यहाँ पे कृष्ण अर्जुन के सारथी बन गए और जहां जाने के लिए सेना और उभयोर मध्य रथम स्थापय, मेरा रथ लेके जाओ दोनों सेना के बीच में, अर्जुन कहते हैं। तो कृष्ण वो करने के लिए तैयार है, इसे कहते हैं सर्वेंट लीडरशिप। तो जितना मान छोड़ के हम लोग सेवा करेंगे उतना वो सर्वेंट लीडर बनेगा। जितना सर्वेंट बनने का प्रयत्न करेगा उतना वो अच्छा लीडर भी बनेगा, एक दृष्टिकोण से देखा जाए तो। बहुत सुंदर, धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो यहाँ पे मयांक करके है जिन्होंने चैट बॉक्स में प्रश्न भेजा है कि प्रभु, लोग कर्म को ज्यादा महत्व देते हैं और धर्म को बोलते हैं कि उस पे ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए, इसका सोल्यूशन क्या है? तो लोग ऐसा बोलते हैं कि कर्म करो, धर्म के ऊपर ध्यान मत दो। तो वैसे देखा जाए तो ये कर्म और ये धर्म एक दृष्टिकोण से अलग अलग नहीं किए जा सकते। जिस प्रकार से पानी है, पानी जल, और उसका स्वभाव है तरलता, उससे अलग नहीं किया जा सकता कभी भी। जैसे मिर्च है, उसका स्वभाव है तीखापन। आपने कभी सुना है मीठी मिर्ची या तीखी शक्कर? ये स्वभाव होता है हर एक वस्तु का। तो उसी प्रकार से जीव का एक वास्तविक धर्म है जो जीव से अलग नहीं किया जा सकता। तो उस धर्म के अनुसार ही
सारे कर्म होते हैं, और जब उसके अनुसार करते हैं, शास्त्र के अनुसार जो कर्म होंगे वही कर्म होंगे, बाकी सब तो विकर्म है। तो जो लोग ये कह रहे हैं कि आप धर्म की ओर ध्यान मत दो और केवल कर्म करो, वो एक दृष्टिकोण से विकर्म कर रहे हैं, उसकी प्रतिक्रिया उन्हें मिलेगी। तो कर्मों के भी कुछ प्रकार होते हैं, उनके बारे में हमने अवगत होना चाहिए। जैसे रास्ते में गाड़ी चला रहे हैं तो सिग्नल ट्रैफिक रूल्स हमें पता होने चाहिए, उसी प्रकार से कर्म भी कर रहे हैं तो उसके भी कुछ नियम होते हैं, उन नियमों के बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए। नहीं तो पता चला बाद में अरे ये तो विकर्म कर बैठा, नरक में जाना पड़ रहा है, तो वो नहीं हो। इसलिए शास्त्रों से अवगत होना चाहिए। इसलिए कल भी मैंने बताया था, आज भी मैं बताता हूँ, गीता के 16वें अध्याय का आखिरी श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है। तस्मात् शास्त्रं प्रमाणं ते कार्याकार्य व्यवस्थितौ ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम कर्म कर्तुम इहार्हसि। जो आप कर्म बोल रहे हैं उसी के बारे में यहाँ पे बताया गया है कि कर्म कर्तुम इह अर्हसि, आपने यहाँ पर किस प्रकार से कर्म करने चाहिए। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणं ते, शास्त्रों को प्रमाण मानते हुए, और जब शास्त्रों को प्रमाण माना जाता है वही वास्तव में धर्म है। ठीक है, रीना माता जी ने पहले ही प्रश्न पूछा था, अभी वापस वो प्रश्न पूछ रही है कि कार्पण्य, कार्पण्य का अर्थ बताया मैंने आपको, दीनता, दीनता या नम्रता, नम्रता ये उसका है। भेरवानी जी मैंने आपको अनम्यूट किया है, आप अनम्यूट कर लीजिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, जनरली हम लोग जैसे भक्ति में कुछ अच्छा करते हैं, जैसे भी पुरुषोत्तम मंत्र है, हम जल्दी उठ रहे हैं, सब पढ़ रहे हैं, तो हम दूसरों को भी बताने लगते हैं कि ऐसा करो, अच्छा है, मैं भी ये करती हूँ। तो वो हमें आता है क्या कि हम इसलिए कह रहे हैं कि दूसरे भी करें? तो मतलब हमें हमें हमारी भक्ति लोगों को बतानी चाहिए कि हमको नहीं बतानी चाहिए? हमारी भक्ति मतलब हम जो कर रहे हैं, जैसे कि हम ये कर रहे हैं तुम भी करो, तो कहीं उसमें हमारा हमारा वो अहम तो नहीं है, मतलब हम दिखा तो नहीं रहे? हाँ, तो इसके पहले हम कैसे कर सकते हैं, हम बता सकते हैं सबको? हाँ बता देते, इसलिए हमें हमारा हमारा इसे कहते हैं इंटेंशंस एंड एस्पिरेशंस, हमारा हमारा इसके करने के पीछे उद्देश्य क्या है वो जानना चाहिए। कि क्या हमारा उद्देश्य केवल उनको बताना कि देखो मैं ये कर रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, मैं ये कर रही हूँ, अब भी करो। तो हमारा उद्देश्य केवल यदि अपना स्वयं का बड़प्पन करना है तो वो गलत है। तो उसको बिना बताए आप यदि कहें कि देखो शास्त्र में ऐसा कहा गया है, आप कुछ करते हैं तो अधिक फल मिलता है, आप इतना कर सकते हैं क्या, तो एक है बता देना। और यदि वो पूछे कि आप क्या कर रहे हैं तो आप बता सकते हैं कि मैं ये कर रहा हूँ, कर रही हूँ, जो भी है। तो उसमें अहम की यदि भावना है तो वो गलत है। लेकिन यदि भावना यह है कि दूसरे का लाभ होना चाहिए तो ये सही है। तो उनके लाभ के लिए आप यदि कर रहे हैं तो ये बहुत अच्छा है, उसके लिए कर सकते हैं। ठीक है, हरे कृष्णा। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमने 3 गुण देखे हैं, भगवान के धाम में जाने के लिए क्या पासपोर्ट और वीजा किस चीज का लगता है। तो वो 3 हो गए हैं, 2 बचे हुए हैं, और उसको हम लोग हमारे कल के सत्र में देखेंगे ठीक 8 बजे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।